आज हम पढ़ने वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सिंपली सपोर्टेड बीम। इसमें हम सिंपली सपोर्टेड बीम में रिएक्शन कैसे निकालते उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ, अ सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी 5 मीटर लेंथ इज लोडेड विथ 5 किलोमीटर पर मीटर लोड डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लेंथ ऑफ 2 मीटर applied 1 meter away from the end A. It is also loaded with a point load of 6 kN at a distance of 2 meter from A and A. Find out the reaction at support A and support B. ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में बोला गया एक सिंपली सपोर्टेड बीम है ए बी जिसकी लेंथ है 5 मीटर और इसमें एक यूडीएल लोड लगा हुआ है 5 किलोमीटर पर मीटर का लेंथ 2 मीटर की डिस्टेंस पर। और इसके अलावा ए पॉइंट से 1 मीटर के बाद लगा हुआ है ये जो यूडीएल लोड लगा है। एक पॉइंट लोड है 6 किलो न्यूटन का जिसकी डिस्टेंस है 2 मीटर पर और फ्रॉम ए से। इसमें ए के लिए और बी के लिए रिएक्शन निकालना है। रिएक्शन एट सपोर्ट ए एंड बी। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम ये है, सिंपली सपोर्ट बीम का डायग्राम है। तो हम क्या करेंगे, दो बीम के दोनों आखिरी हिस्से पर सपोर्ट लगाते हैं। जैसे ए पॉइंट पर सपोर्ट है और एक बी पॉइंट पर सपोर्ट लगा दिए। ये दोनों सपोर्ट दोनों तरफ से जब सपोर्ट हो जाएगा तो ये जो बीम होगी इसको हम सिंपली सपोर्ट बीम बोलेंगे। इसमें 1 मीटर के डिस्टेंस के बाद इसमें लिखा हुआ है 1 मीटर अवे फ्रॉम द एंड ए। 1 मीटर के बाद दिया हुआ जो लोड दिया है, तो यहाँ से यूडीएल लोड दिया है सी से ई तक के बीच में कितना 2 मीटर की डिस्टेंस पर लिखा हुआ। 2 मीटर के डिस्टेंस पर कितना 5 किलोन्यूटन पर मीटर ये दिया है। 5 किलोन्यूटन पर मीटर दिया है यूडीएल लोड। इसके अलावा इसी में मिड पॉइंट पर एक 6 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड भी दिया है। तो इसमें जो 1 मीटर के डिस्टेंस में क्या हो जाएगा, 6 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड भी दिया हुआ है। सो इसमें डायमेंशन टोटल है, लेंथ कितनी बीम की 5 मीटर है। तो ये 2 मीटर ये हो गई और 1 मीटर यहाँ पर हो गई अवे फ्रॉम द एंड पॉइंट से। तो बाकी का बच्चा कितना 3 मीटर हो गया। तो यहाँ पर बच्चा बाकी 2 मीटर बाकी रिमेनिंग डिस्टेंस है वो मैंने लिख दी यहाँ पर। तो ये डायग्राम हो गया सिंपल सपोर्ट बीम में, जो कि एक इसमें पॉइंट लोड भी दिया हुआ है और एक इसमें यूडीएल लोड भी दिया हुआ है। और इसकी जो लेंथ है ये 1 मीटर के अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ए से है। यहाँ 1 मीटर और ये 1 मीटर है, मतलब 2 मीटर के डिस्टेंस पे यूडीएल है और यहाँ पर 1 मीटर और ये क्या है 2 मीटर दिया हुआ है। बाकी बचा हुआ है टोटल कितना है 5 मीटर। और ये यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड बीम का डायग्राम। इसमें देखें जो ए पॉइंट पर रिएक्शन होगी यहाँ पर होगी आर ए रिएक्शन होगी, जो कि रिएक्शन 8 पॉइंट ए पे होगा। और एक बी पॉइंट पर जो रिएक्शन होगी वो रहेगी आर बी रिएक्शन रहेगी, रिएक्शन 8 पॉइंट बी के लिए। तो दो इसमें रिएक्शन रहेगी। आर ए कितना रहेगा ये निकालना है और आर बी कितना रहेगा ये निकालना। आर ए और आर बी की वैल्यू इसमें कैलकुलेट करना है। सो लेट आर ए एंड आर बी बी द वर्टिकल रिएक्शंस एट सपोर्ट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। रिएक्शन है ए और बी के लिए। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम मूवमेंट निकालेंगे। तो फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द बीम टेकिंग मूवमेंट्स ऑफ द फोर्स ऑन द बीम अबाउट अ लेफ्ट सपोर्ट। लेफ्ट सपोर्ट के अबाउट लेते हैं, ए सपोर्ट के अबाउट इसमें क्या निकालते हैं, बेंडिंग मूवमेंट निकालते हैं। तो इसका जब मूवमेंट निकालेंगे तो मूवमेंट में क्या होगा, पहला इसका ये जो है रिएक्शन कितना है आर ए रिएक्शन है और यहाँ पर जो रिएक्शन रहेगी वो कितना रहेगा आर बी रिएक्शन रहेगा। तो इसके लिए हो जाएगा आर बी इंटू टोटल लेंथ, मतलब ये फोर्स जो मूवमेंट का फार्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आर बी इंटू टोटल लेंथ कितनी है 5, तो आर बी इंटू 5 ये इक्वल टू यूडीएल लोड लगा हुआ है आपको मालूम है। तो यूडीएल कितना है 5 किलोमीटर, तो 5 इंटू 2 का हाफ हो जाएगा, तो 2.25 हो जाएगा। यहाँ मूवमेंट हो जाएगा आर बी इंटू 5 इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 2.5 इंटू 2/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका मूवमेंट आ जाएगा कितना 35 अपॉन ये हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 35 आएगा। तो आर बी इक्वल हो जाएगा 35/5, तो ये 7 किलो न्यूटन आ जाएगा। तो रिएक्शन 8 बी पॉइंट के लिए कितना आ जाएगा, रिएक्शन आर बी इक्वल टू आ जाएगा 7 किलो न्यूटन के बराबर। तो आर बी की वैल्यू कितनी है 7 किलो न्यूटन। अब आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल लोड ऑन द बीम माइनस आर बी। टोटल लोड कितना है 5 इंटू 2 माइनस 7
यहाँ पर हो जाएगा 3 किलो न्यूटन। तो टोटल लोड 5/2 है और ये आर बी की वैल्यू 7 हो जाएगा, तो 3 किलो न्यूटन। रिएक्शन 8A क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू आ जाएगा 3 किलो न्यूटन। इस तरीके से आर ए और आर बी की वैल्यू निकालते हैं। तो आर ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 किलो न्यूटन, और आर बी इक्वल टू आ जाएगा 7 किलो न्यूटन। यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे, तो आर ए इक्वल टू कितना लिख देंगे यहाँ पर, आर ए इक्वल टू आएगा 3 किलो न्यूटन एंड आर बी इक्वल टू हो जाएगा 7 किलो न्यूटन। इस तरीके से रिएक्शन 8 और रिएक्शन बी निकाल लेते हैं।